इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कि बैम्बू शूट, सोयाबीन और फिश, they are also fermented by microbes and consumed as food. तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया कैसे ब्रेड, बिस्किट्स, इडली, डोसा, ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं डे टू डे लाइफ के अंदर कंज्यूम करने वाले फर्मेंटेशन से बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें बैम्बू शूट की, सोयाबीन की, फिश की। ये भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि फर्मेंटेशन के बाद एज ए फूड कंज्यूम किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉडी की। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है which is consumed in some parts of southern India। इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि एक ट्री होता है, जैसे हम एक ट्री ले लेंगे, ट्री है, उसमें यहां पर कट लगाने के बाद सैप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सैप को जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो ट्री का नाम है इसका नाम है पाम ट्री। तो जो सैप हम लेंगे इसका फर्मेंटेशन करेंगे। सैप का क्या करेंगे हम लोग, फर्मेंटेशन करेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉडी बोलते हैं। तो हम लोगों ने फर्मेंटेशन के अंदर बिस्किट का जिक्र किया, ब्रेड का जिक्र किया, इडली, डोसा, बैम्बू शूट, सोयाबीन, फिश और टॉडी जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है। हम लोग जो सैप लेंगे उसका फर्मेंटेशन करेंगे, जो कि किससे लिया गया है, ये पाम ट्री से लिया गया। पाम ट्री को हम लोग कैरियोटा यूरेंसी बोलते हैं। जो पाम ट्री है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोटा यूरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि एंटीबायोटिक्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो एंटीबायोटिक्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड on large scale by growing microbes in large vessels called fermenters। तो हम लोग इस वक्त जिक्र कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, फर्मेंटेड बेवरेजेस का। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, ये बहुत लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसके अंदर बड़े बड़े वेसल्स का यूज होता है जिसको हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस का। फर्मेंटेड बेवरेजेस में एनसीईआरटी ने कैटेगराइजेशन करी है
बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी और रम की। इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसके थोड़े रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। अगर हम इन फर्मेंटेड बेवरेजेस का डिस्कशन करें तो पर्टिकुलर बेवरेज के अंदर जो रॉ मटेरियल होगा, किसी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सीरियल है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइन की बात करें तो उसके अंदर ग्रेप्स का यूज होता है, जो फर्मेंटेशन में जो इनिशियली रॉ मटेरियल लिया जाएगा। तो जो ये हायरार्की है, जो ये सीरीज है, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, हर एक के अंदर रॉ मटेरियल और इनिशियल इंग्रेडिएंट क्या होगा, डिफर करेगा। इसमें अल्कोहल कंटेंट कम होगा और इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा। ये जो बनेंगे विदाउट डिस्टिलेशन बनेंगे और ये जो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ विद डिस्टिलेशन, ये विद डिस्टिलेशन है। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर हमारी 5 चीजें हो गई। मैंने बताया इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लेंगे डिफर रहेगा डिफरेंट तरीके के बेवरेज के अंदर। फॉर एग्जांपल वाइन के अंदर ग्रेप्स का जिक्र किया था, डिफरेंट सीरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये विदाउट डिस्टिलेशन और ये विद डिस्टिलेशन। माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का पहला एग्जांपल था फर्मेंटेड बेवरेजेस। नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करेंगे एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें, दीज आर द केमिकल्स produced by some microorganisms like bacteria, fungi to retard or stop the growth of disease causing microbes। एंटीबायोटिक्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये 20th सेंचुरी की। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस का जिक्र इधर किया है हमने। ये बैक्टीरिया और फंगस द्वारा बनते हैं और ये क्या करेंगे कि आसपास के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज कॉजिंग है उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, ये रिटार्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे। अगर हम टर्म एंटीबायोटिक्स की बात करें, टर्म एंटीबायोटिक्स दी है वॉक्समैन ने 1942 के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे एंटीबायोटिक्स की। इधर हमने डेफिनेशन के बारे में जाना, अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज डिस्कवर्ड accidentally by Sir Alexander Fleming in 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हम एक पेट्री प्लेट ले लेते हैं, ये पेट्री प्लेट है
इस पेट्री प्लेट के अंदर वो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये बैक्टीरिया है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में जो जो चीजें ली गई उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक फंगस ग्रो कर रहा है। ये जो फंगस है एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है, ये केमिकल का प्रोडक्शन करता है। जहां जहां पर केमिकल का प्रोडक्शन है वहां वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ एब्सेंट है। ये जो केमिकल है, इस केमिकल को बाद में पेनिसिलिन कहा गया। तो इधर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। ऑब्जर्वेशन हमारी है इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम नॉट सीन। तो ये जो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो इधर हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो डिस्कवरी जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई 1928 में। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि सोच विचार करके कर रहे थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन हुई है, उसके बाद एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ पेनिसिलिन हुआ है। इन्होंने एक सेटअप लिया, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पेट्री प्लेट के अंदर। ये देख रहे हैं कि साथ में एक जगह पर एक मोल्ड ग्रो कर गया। ये मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम है, ये एक फंगस है और इसके आसपास एक केमिकल है जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो इस केमिकल की प्रेजेंस में हम देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया इस जोन में ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी, इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट सीन। तो ये जो पेनिसिलिन था फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। तो पेनिसिलिन क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा डिस्कवर हुआ। पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है, जो कि किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक मोल्ड से, पेनिसिलियम नोटेटम से। ये जो पेनिसिलिन है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको कंसीडर किया गया था, इस एंटीबायोटिक को, जिसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है। ठीक है, अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। दो साइंटिस्ट थे, अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी studied full potential of एंटीबायोटिक्स। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर फंक्शनिंग थी उसको इन लोगों ने पढ़ा, अर्नेस्ट चेन और एक साइंटिस्ट है होवार्ड फ्लोरी,
इन लोगों ने उसकी प्रॉपरली फंक्शनिंग फुल पोटेंशियल को देखा कि कहाँ कहाँ पर इसका मेडिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, उस चीज को इन लोगों ने थोड़ा और इलेबरेट किया। उसके बाद 1945 में चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग को क्या किया गया, दे आर अवॉर्डेड विथ नोबल प्राइज। अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में एंटीबायोटिक के यूज की बात करें, तो मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके पोटेंशियल के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का क्या मीनिंग है, ये इस तरीके के एंटीबायोटिक्स हो गए जो कि लेट सपोज कि हमने एक एंटीबायोटिक्स ले लिया पेनिसिलिन, जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स, कई प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में लाई करेगा। अगर हम बात करें नैरो स्पेक्ट्रम की, ऐसा कोई एंटीबायोटिक जो कोई पर्टिकुलर डिसीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या बहुत सारी डिसीजेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिक है, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो इधर हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। डिस्कवरी हम लोगों ने देखा लास्ट पेज पे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर एक्सीडेंटली उसको डिस्कवर कर दिया। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में भी उसको इस्तेमाल किया गया। और इधर हमने देखा उसकी फंक्शनिंग, उसका फुल पोटेंशियल, एनसीईआरटी में दोनों साइंटिस्ट का नेम मेंशन है, अर्नेस्ट चेन और ये होवार्ड फ्लोरी करके मेंशन है। तो इन लोगों ने फुल पोटेंशियल को स्टडी किया। बाद में 1945 में चेन, फ्लोरी जिन लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा, फ्लेमिंग जिनने डिस्कवरी करी है, तीनों को कलेक्टिवली मिला करके नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। फिर मेडिसिन साइंस के अंदर या मेडिकल के अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंटीबायोटिक्स का, ये दो तरीके के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कई सारी मेडिकल या कई सारी मेडिसिन के अंदर कई सारी बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम जो कुछ स्पेसिफिक में। अब हम नेक्स्ट